अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ गुज़िश्ता कुछ सालों में लाहौर में नकबज़नी, चोरी और डकैती की वारदातों में बेपनाह इजाफा हुआ है। CIA गाज़ियाबाद ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो स्पेसिफिकली ऐसे घरों को निशाना बनाते हैं जो खाली हों या जिनके मकीन जो हैं वो छुट्टियां गुजारने के लिए दूसरे शहरों में गए हैं, और साथ ही साथ ऐसे अफराद को जो सड़क के ऊपर पौच इलाकों में गाड़ी खड़ी करके दुकान में कोई शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो या किसी चीज़ के लिए गाड़ी से उतर रहे हो तो ऐसे अफराद को असले के ज़ोर पर लूटते हैं। मुलजिमान को कैसे मालूम होता है कि घरों में कोई मकीन मौजूद नहीं है और कितने अरसे से वारदातें कर रहे हैं, कितनी दफ़ा जेल जा चुके हैं मुद्दई जिनके साथ ये वारदातें हुई हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और पुलिस ने इन मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। साल 2021 में जराइम पेशा अफराद जो थे उन्होंने शहर में उधम मचाए रखा और ना तो शहरी सड़कों पर महफूज थे और ना ही घरों में महफूज थे। जहां शहर की सड़कों पर डकैती की वारदातें और स्ट्रीट क्राइम जो था वो बड़ा, वहीं पर नकबज़नी और घरों में चोरी की वारदातों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में है। और जैसे ही साल 2022 शुरू हुआ है तो अभी भी वारदातों का सिलसिला जो है वो थमने में नहीं आ रहा और आए रोज़ कोई ना कोई शख्स जो है वो सड़क के ऊपर लुट जाता है या घर के अंदर वारदात हो जाती है। CIA सिविल लाइन ने इसी तरह के चंद मुलजिमों को गिरफ्तार किया है जो ना सिर्फ सड़कों पर वारदातें करते हैं बल्कि घरों में भी नकबज़नी की वारदातों में मुलविस रहे हैं। किस तरह से वारदातें करते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है और इनका इतना एक्सपीरियंस कैसे हो चुका है कि इनको ये मालूम हो जाता है कि किस घर के अंदर लोग मौजूद हैं और कौन सा घर खाली है, किस तरह से ये घर को आइडेंटिफाई करते हैं, तमाम चीज़ें जानते हैं। 3 मुलजिम हमारे साथ इसका मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तुम्हारा नाम क्या? नवीद मसीह। नवीद कहाँ के रहने वाले हो? उर्फ छोटा नवीद, बेदियाँ रोड गवावे के। नवीद उर्फ छोटा नवीद? हाँ जी सर। इसका क्या मतलब हुआ, नवीद उर्फ छोटा नवीद? ये सर मेरा उर्फ है सर। तो बड़ा नवीद कौन है? बड़ा नवीद सर जेल में है। वो कौन है? वो सर मुकदमे बाहर है मेरा। अच्छा, तो ये तुम्हारा छोटा नवीद किसने, कोई लकब किसी ने दिया है? हाँ जी सर, वो उम्र उससे सर ज़्यादा है सर, तां सर होंदे से। हाँ, नहीं ये किसने कहना शुरू किया, खुद ही कहना शुरू कर दिया तुम? नहीं सर, वो साडा उर्फ सर पे आएगा। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? बेदियाँ रोड गवावा सर। बेदियाँ रोड। और क्यों पकड़ा पुलिस ने? सर वारदात करने सर असी कर। कौन सी वारदातें करते हो? असी सर घर जो वारदात करने, नकबज़नी करने है सर, ते रोड ते सर डकैतियां वगैरह करने है। अच्छा, तो नकबज़नी और डकैती के अंदर फ़र्क क्या है, ज़रा ये तो बताना। ਇਹ ਸਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰ ਹੋਵੇ ਸਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। अच्छा, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, किन इलाकों में ज़्यादा वारदातें करते हो? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰਨੇ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਸਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਵਾਰਦਾਤ, ਪੈਰਾਗੋਨ ਸਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਸਰ। इन सोसाइटियों में करने का क्या मकसद है? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਭੇਤੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ज़्यादातर सर। तो नवीद, अगर किसी घर में तुमने नकबज़नी करनी हो या चोरी की वारदात करनी हो तो उस घर के बारे में तुम्हें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है? वहाँ के लोग, वहाँ के जो रहने वाले हैं वो तुम्हें बताते हैं? कोई बंदे रैकी करने के लिए छोड़े हुए, कैसे करते हो? ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਟੁਰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਸਰ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਰ ਅਸਲ ਮੈਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੋਕ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ वाले घर नहीं ਹੈਗੇ। और कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से तुम्हें ये पता चलता है कि घर खाली है, घर में कोई नहीं इस टाइम? ये एक तो लाइटें हो गई, हाँ बिल जी पड़ा, सर। और ਸਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਏਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਏਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਸੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तो ये जिस घर में तुमने वारदात करनी है उसके पीछे खाली प्लॉट होने का मकसद क्या है? वो ਉਹ क्यों? ਸਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਰ ਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ ਸਰ। कितनी वारदातें आज तक की हैं और कब से कर रहे हो? ਮੈਂ ਸਰ 2017 ਤੋਂ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ 5-6 ਦਫਾ ਸਰ। कितनी दफ़ा? 5 ਦਫਾ ਸਰ। कितने मुकदमे तुम पे? 50 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੇ। और 50 मुकदमों में से 5 मुकदमों में जेल गए हो?
ਨਹੀਂ ਸਰ 50 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ। अभी तक जेल कितनी दफ़ा गए हो? 5 दफ़ा सर। 5 दफ़ा। पहली दफ़ा जब जेल गए थे उसमें क्या फ़र्क था और आखिरी दफ़ा जब जेल गए उसमें क्या फ़र्क था? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਵਾਰਦਾਤ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰ ਨਵਾ ਗਿਆ। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने जितना कुछ सीखा है ਹਾਂਜੀ वो तुम जेल में जाके सीख। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਰ। अच्छा, जेल यूनिवर्सिटी है? वैसे हाँ जी। यूनिवर्सिटी गए हो? ਹਾਂਜੀ वैसे पढ़े हो कुछ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ कुछ नहीं ਨਹੀਂ पढ़े? ਨਹੀਂ ਸਰ। तो जेल को तुम यूनिवर्सिटी क्यों कह रहे हो? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ये तो अच्छी चीज हो गई। हाँ तो जी। बुराइयां जो सीखी वो जेल से ਉਹ ਸਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨੇ 4 ਵਜੇ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ। नवीद, ये बताओ जब तुम पहली दफा जेल गए थे हाँ कौन से जी। केस में गए थे ਮੈਂ ਸਰ ਚੋਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। और आखिरी दफा ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਵੀ ਸਰ ਚੋਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ। चोरी में गए थे? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। वहाँ पे जब तुम जाते हो और दूसरे साथी जो आए होते हैं दूसरे मुकदमों में उनसे मिलते हो ਹਾਂਜੀ किस किस्म की चीजें सीखते हो? पहले वारदात में जब पकड़े गए थे तब क्या गलती की थी और दूसरी बार आखिरी वारदात में क्या गलती की? ਸਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਪੈਰਾਗੋਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗਲਵਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਕੜ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸੀਆਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੀਆਈ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੀਆਈ ਨੇ ਸਰ। सीआई ने पकड़ लिया? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, कारकर्दगी। वारदातें करने के अकेले करते हो या और लोग भी हैं हमारे साथ? 2 ਸਰ ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। अच्छा, जो पैसे तुम लूटते हो उसका क्या करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਯਾਸ਼ੀ ਮਾਰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਖਾਣੇ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਹੀ ਸਰ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ मशहूक रखी हुई है तुमने? ਹਾਂਜੀ गर्लफ्रेंड? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। वो कैसे बनी? ਉਹ ਸਰ ਬਸ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ जब ਹੈਗੀਆਂ। पैसे हो तो गर्लफ्रेंड बन जाती है? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। अच्छा, उसको तोहफे भी लेके देते हो? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲੋਂ ਆਈਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ ਫਿਰ ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਰ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰ ਕਾਫੀ ਸਰ ਗਿਫਟ ਫਿਰ ਦੇਈਦੇ नहीं, ਹੈਗੇ जब पकड़े जाते हो तो मशहूक ये क्यों कहते हो कि दुबई जा रहे हो? ਉਹ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸਾਡਾ अच्छा, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो फिर दुबई से वापस आके दोबारा वही काम। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। चोरी और नकबजनी के अलावा कौन सी वारदात की है? ਹੋਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। डकैती कैसे करते हो? ਡਕੈਤੀ ਸਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਸ਼ੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। बस? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। अच्छा, ये कितने साल से तुम्हारे साथ है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। तुम्हारा नाम क्या? ਹਸਨੈਨ। हुसनैन। कहाँ के रहने वाले हुसनैन? मैं इधर का लाहौर का। है, ऊंचा बोलो जरा। दाता साहब वाली साइड। दाता साहब वाली साइड। जेल गए हो कभी? एक दफ़ा गया। एक दफा? किस मुकदमे में गए? ये चोरी में। चोरी में? जेल से तुम्हें, जैसे वो तो यूनिवर्सिटी जाता है, जेल वो जेल को जेल नहीं कहता, वो यूनिवर्सिटी कहता है, तुमने वहाँ से क्या सीखा? मैंने भी यही सीखा है, क्या? यही जोन सी बातें हैं, जोन सी हम उधर बातें उधर करते हैं, यही कितने क्या कि कौन से केस में है, इस केस में है। तुम कौन सी वारदात करते हो ज्यादा? गन पॉइंट। डकैती करते हो? जी। चोरी कभी की है? चोरी नहीं। डकैती क्यों करते हो? आसान है, क्या है? डकैती आसान है, वो पास जरा ऊंचा बोलो। डकैती आसान है, मैं अगर पिस्तौल पास होता है हाँ। और जिस पटाखे बंदा से पैसे निकलवा लेते हैं, हाँ। वो भी निकाल देता है। जवान बंदे हो तुम। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र अब 21 साल। 21 साल? जी। तो काम शाम क्यों नहीं करते? बस आदत ही नहीं है काम की। क्यों नहीं आदत? पहले क्या करते थे? शुरू से ही अब वेले ही फिट हूँ। वेले? कितने बहन भाई हो? मैं 3 बहन है, अकेला भाई हूँ। तो माँ बाप? माँ बाप है। तो जब बहनों का अकेला सहारा हो, तुम अकलौता सहारा हो, तो फिर वारदातों में क्यों पड़े हो? काम शाम क्यों नहीं करते? तो बस वो नहीं पता चला, वो दोस्तों में दोस्त ही ऐसे मिले हैं। कैसे दोस्त मिले? यही
गंदे जो से वो तफसीलन बताओ, कब से तुमने ये वारदातें करनी शुरू की हैं? दोस्त कौन से थे? उन्होंने तुम्हें कहा? तुम्हारा अपना भी तो ज़हन है, तुम कहते हो तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तफसीलन बताओ, क्या कैसे मिलना शुरू हुआ? कहाँ से तुम्हारा ज़हन बना वारदातों का? ये जेल में से। जेल तो तुम चले गए ना, वारदातें करने के बाद गए, उससे पहले? उससे पहले वो जो से हमारे दोस्त थे जिनके साथ हम करते थे, उनके साथ ही आगे पीछे जा के करके फिर हम जब पकड़े गए जेल चले गए, फिर तब जहाँ से आए फिर अंदर से दोस्त अंदर वाले बन गए, फिर उनके साथ फिर उनके साथ वारदातें की हैं। अंदर जो लोग तुम्हें मिलते हैं जी वो, जैसे तुम बाहर आ गए तो वो भी बाहर आके रब्ता करते हैं? जी बिल्कुल, बाहर आके रब्ता करके क्या कहते हैं वो लोग? वही कहते हैं आ जाओ चले काम पे, काम पे चले आ जाओ। अच्छा, कितनी वारदातें की तुमने पिछले चलो 4 महीने में कितनी वारदातें की होंगी? 7-8 की है। सबसे बड़ी वारदात क्या की? सबसे बड़ी वारदात कितने पैसे मिले उसमें? कोई 2-3 लाख रुपए। 2-3 लाख रुपए? वो क्या वारदात थी? कहाँ पे की? किसके साथ की? एक गन पॉइंट पे की, कहाँ पे? ये DH वाली साइड पे। कैसे की वारदात? वो पिस्तौल के साथ। ज़्यादा सारा कुछ बताओ ना, कौन बंदा था? गाड़ी पे जा रहा था, मोटरसाइकिल पे जा रहा नहीं था? गाड़ी पे जा रहा था। कैसे रोका? वो उसने गाड़ी साइड पे लगाई है, वो कोई साइड अंदर जाने लगा था, वो पान पून लेने, हाँ। तो उधर से उसे पकड़ लिया, फिर उसे वो पैसे पूसे लेके हम चले गए। उसके पास 2-3 लाख रुपया था? जी सर। अच्छा, ये तुम्हारा साथी है? जी। तुम्हारा क्या नाम है? इश्कील। कहाँ के रहने वाले हो तुम? इसकी दादा साहब के। इसके साथ ही रहते हो? जी। कब से जानते हो इसे? मेरे ख्याल 2-2.5 साल हो गए। उसको तो बचपन से आदत नहीं है काम करने की, तुम्हारा क्या मसला है? सर बस जैसे पढ़ाई छोड़ी है ऐसे ही इसके साथ दोस्ती पड़ी है। पहले स्कूल जाते थे? जी जाता। कितनी क्लासें पढ़ी? 5 क्लास है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल नहीं करना है, वो माँ बाप को कह दिया नहीं पढ़ने का दिल कर। तो माँ बाप को तुमने कहा कि नहीं पढ़ना, तो वो मान गए? नहीं, वो जिद से कहते थे जाओ जाओ, छोड़ के आते थे, भाग के आए तो इस तरह ही फिर आदत पड़ गई, फिर नहीं जाना। फिर काम पे लगवाया, काम पे भी नहीं दिल लगा। अच्छा, कौन से काम पे लगवाया तुम्हें? गाड़ियों का पेंटिंग का, फिर उधर भी नहीं दिल लगा। सीखा काम कुछ? जी सीखा था। कितना काम आ गया? पेंट शेंट सही कर लेते हो? डेंटिंग पुल्टिंग? जी दिहाड़ी लेने लग पड़ा 1000-1200। अच्छा, फिर कितना अच्छा वो काम किया? 2.5 साल काम किया वो, क्यों छोड़ा? और दिल नहीं लगा वो। फिर इसके साथ वारदातें करनी शुरू कर। 1-2 दफ़ा गया हूँ, पैसे आए हैं, फिर जाना लग पड़ा इसके साथ। फिर इसके साथ पकड़ा गया था मैं। अच्छा। जेल में ऐसे ही दोस्त बने हैं, उन्होंने नंबर वगैरह दिए हैं, बाहर हफ्ता अपना ठिकाना बताया, उधर गए हैं, उनके साथ वारदातें की हैं। 1-2 वारदातें की है, फिर अब इधर आ गए सी। वारदात करते हो तो पैसे तो आसानी से आ जाते हैं, जैसे ये भी बता रहा है कि 2-3 लाख रुपया लूट लेते हो, तो वो खर्चे भी वैसे ही जाते होंगे। कैसे खर्चते हो उन पैसों का? क्या करते हो? कितना अरसा चल जाता है? सर ये अरसा उरसा नहीं चलता, ये हफ्ता भी नहीं चलते पैसे। कैसे ख़त्म करते हो? 2 लाख रुपया ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल काम है यार। सर बस अपने ऐशो आराम कर ली। क्या कर ली? ऐशो आराम कर ली, कपड़े ले लिए, मशूकों को लेके दे दिए कपड़े, उन्होंने बाहर ले गए, पार्किंग घुमा लिया, खा पी लिया, अच्छा खा लिया। वारदात करके डर नहीं लगता कि पुलिस पकड़ लेगी, या आराम से फिरते रहते हो? नहीं सर डर लगता है, लेकिन अपने आप में इतना तो है। नशा भी करते हो कोई? क्या नहीं, सादा सिगरेट पीता। अच्छा, मशूकें वगैरह रखी हुई हैं। माँ बाप को क्या बताते हो? माँ बाप को यही पता है ये बाहर ही है, दोस्त के साथ गया है, दोस्त के साथ गया है। जब फ़ोन करते थे बाहर ही है। जब पकड़े जाते हो पीछे आते हैं वो लोग? जी, फिर मजबूरी तौर पे पीछे आते हैं। वो कहते हैं हम अपनी पूरी करेंगे, आपको लेके आए। अच्छा, तो फिर कौन तुम्हारे पीछे पैरवी वगैरह केसों की कौन? कोई भी नहीं आता, फिर माँ बाप भी आते हैं। सही। नवीद, ये लोग तो, इनका तो दिल नहीं लगा कामों में, वो पेंटों का काम गाड़ी का सीखता रहा, वो कहता है मैं बचपन से मुझे काम का शौक नहीं। तुम क्या करते थे? मैं सर पहला मेहनत करना था सर, फिर क्या? सर मैंने क्या मेहनत करते? सफाई का सर काम करना। सफाई का काम करते थे? हाँ जी सर। तो उसमें तो यार नेकी भी है कि गंद को साफ करना और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना। तो फिर ये सफाई का काम करते करते ये घरों की सफाई का काम कैसे करना शुरू कर दिया? लोगों की जेबें कैसे साफ करनी शुरू कर दी? सर को मजबूरियां सी सर। क्या मजबूरी सर? थी? घर वाले सर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्यों करता करो? ਹਰਕਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਰ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ तो शादी वगैरह क्यों नहीं की? ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੈਗੇ? तो मशहूक भी तो रखी हुई है।
ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। कभी अफसोस हुआ किसी जगह पे तुमने वारदात की और अफसोस हुआ कि यार इस घर में वारदात की है, अफसोस हुआ कि यार बड़ी ज्यादती करती, तो जो लोगों को माल असबाब उनके कीमती से महरूम करते उस पर कभी कोई नहीं नदामत हुई, कोई शर्मिंदगी नहीं? ਸਰ किसी को कभी गोली वगैरह मारी? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰ ਮਦਈਆਂ ਦਾ ਸਰ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50000 ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਦਈ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਦੌਰਾਨੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। नहीं अब तो पुलिस मारती नहीं है, नहीं तो पहले तो पता नहीं क्या क्या कुछ करती थी। ਵੈਸੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਦਈ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰ कभी कोई ऐसा हुआ कि किसी मुदई ने कहा कि इसने 50 लाख रुपए की चोरी की और तुमने वहां से 2 लाख चोरी किए, वो मुदई सामने बैठा, तुमने क्या ऐसी ਇਸ सिचुएशन? ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ 35000 ਰੁਪਏ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਲਿਆਏ ਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਹਾਇਆ ਅੱਜ ਸਰ। 35,000 रुपए लेके ਹਾਂਜੀ ਸਰ 95 लाख? ਹਾਂਜੀ ਸਰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਹਾਇਆ ਅੱਜ। अच्छा, वो कहाँ पे वारदात की थी? ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਈਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡਨ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰ ਲਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਸਰ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਸਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਦੱਸੋ ਹਲਫ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਝੂਠ ਲਹਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰ। अच्छा, ये बड़ी नई बात बताई है। आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे थे। बड़ा ईमानदार किस्म का चोर है, वो बता रहा है कि जी जितनी हम चोरी करते हैं वो कुरानी मानिए बताते हैं। आइयो इस केस के जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जफ़र साहब से जानते हैं। जफ़र साहब कितने अरसे से ये लोग कर रहे हैं? केस आप लोगों के पास कैसे है, कैसे मुलजमान पकड़े गए, कहाँ से पकड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा है कि ये मुलजमान साल से ना नकब ज़नी और लूट मार का काम कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारे अफसरान वाला DIG साहब, SSP साहब, SP साहब CIA, हमारे DSP साहब, उन्होंने हमें टास्क दिया था। तो इस पे काफ़ी मेहनत की है, इनके फिंगरप्रिंट हासिल किए और दूसरे जो भी हम कर सकते हैं उसके ज़रिए हमने इन्हें ट्रेस किया है। और ये मुलजमान जो हैं आदि मुजरमान हैं, इसमें ये नकम ज़नी भी करते हैं और इशारे आम रॉबरी भी करते हैं। इनके पास से कभी कोई असला वगैरह यानी डकैती के दौरान इन्होंने कोई जख्मी वगैरह बंदे किए? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन ये नकब ज़नी और गन पॉइंट पर ये बड़ी छीनना- मखसूस सी सोसाइटियों का नाम ले रहे हैं। उन मखसूस सोसाइटियों में वारदातें करने का क्या मकसद है इनका? ज़्यादातर ये उन्हें इन सोसाइटीज़ में ना अपने आप को महफूज समझते हैं। मोटरसाइकिल पर जाते हैं, ये 1-2 लड़के हो जाते हैं, चक्कर लगाते हैं जो घरों की लाइट जल रही हो दिन के टाइम भी, तो उनको चेक करते हैं, ये बेल दे के चेक करते हैं, फिर चले जाते हैं कुछ वक्फा डाल सोसाइटियों के कर। अंदर जफर साहब सिक्योरिटी अपनी होती है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी होता है, लोगों ने CCTV कैमरास भी लगाए होते हैं। तो ये जिन सोसाइटियों का नाम ले रहे हैं ये तो पौश इलाकों की सोसाइटियाँ आती हैं, तो वहाँ पे इतना आसान है वारदात करना? जी बहुत होशियार हैं ये, ज़्यादातर दिन के टाइम ये वारदात करते हैं क्योंकि रात को सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कोई सख्त होती है सोसाइटीज़ में, तो वो चेकिंग भी होती है। दिन के टाइम ज़्यादा रश होने की वजह से ये सोसाइटीज़ में दाखिल हो जाते हैं और घरों को ऐसे ही चेक करते हैं मोटरसाइकिल पर। अंदाज़न कितने मुकदमे इनके हैं, इनके खिलाफ दर्ज हैं? और सिर्फ एक मुलजिम जब वो कह रहा है कि वो 5 दफ़ा गया, बाकी तो वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा सिर्फ गए। इसमें यह है कि ये मुलजमान 2-2, 3-3 मरतबा बल्कि इससे ज़ायद भी जेल में जा चुके हैं और हालिया तो इन्होंने कोई 25-30 वारदातें की हैं, तो उनमें मुलजमान से हमने रिकवरी भी की है, नकदी जेवरात बरामद किए हैं और असला भी बरामद किया है। इसी तरह ये इशारे आम पर भी लोगों को रोक कर गाड़ी वालों को, मोटरसाइकिलों को, मुख्तलिफ यानी के औरतों को रोक कर ये वारदात कर। बहुत शुक्रिया। आप आईओ की गुफ्तगू सुन रहे थे, मुद्दइयों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और DSP साहब इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी जानते हैं।
आपने मुलजमान की गुफ्तगू सुनी और तफ्तीशी अफसर ने भी आपको बताया कि किस तरह से मुलजमान को पकड़ा गया और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमारे साथ इस टाइम 3 मुद्दई मौजूद हैं जिनके साथ इन्होंने गुज़िश्ता 1-2 माह के दौरान वारदातें की थी। ये वारदातें किन इलाकों में की गई और किस नौयत की ये वारदातें थी, क्योंकि मुलजमान जो है ना सिर्फ नकलदनी करते हैं बल्कि चोरी और डकैती से भी नहीं कतराते। तो इन मुद्दइयों से जानते हैं। भाई आपका नाम? जी मेरा नाम अली है। अली, कहाँ पे आपके साथ वारदात हुई? जी ये सिंहपुरे भगवानपुरे के एरिया में आता है, यानी कि शालीमार डिवीज़न में। घर में हुई? दुकान? ये मेरी दुकान पे रॉबरी हुई है जनाब। अच्छा, कितना अर्सा पहले? ये तकरीबन 1 माह कुछ दिन हुए हैं। ठीक है, ये 5 लोग आए हैं बाइक पे। अच्छा। 3 एक बाइक पे थे, 2 एक बाइक पे थे। 3 अंदर आ गए, जो 2 बाइकों के ड्राइवर थे वो बाहर ही रहे। ठीक है। इन्होंने आते हमसे, जैसे आम रूटीन में कस्टमर वगैरह आता है, कस्टमर ये दिखाएं वो दिखाएं, दिखाने के बाद इन्होंने वाइपर निकाल ली। वाइपर निकालने के बाद एक बंदा उसने वो काउंटर पीछे किया, वो अंदर आ गया। जब आपको पता है कि गन निकाल के हैंड्स अप करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसने आते ही ताले तोड़ने शुरू किए। कुछ लोग थे, कुछ ओपन थे, दूसरा भी अंदर आ गया। इन्होंने सामान जो है ना, एक शॉपर बैग पकड़ा, उसमें कैश डाला। मेरे पास तकरीबन 4-4.5 लाख जायज़ कैश की रकम थी। कॉलिंग कार्ड थे, मोबाइल थे तकरीबन 17-18, जो आईफोन और एंड्रॉयड थे। जो दूसरे बॉक्स पैक फ़ोन जो डिस्प्ले किए हुए थे वो नहीं लेके गए, वो छोटे थे बटनों वाले वगैरह ना। उसके अलावा ये काफ़ी इन्होंने दुकान पे समझ लें कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जो जो इनके हाथ आया, USB, पाउच, मेमोरी कार्ड, कॉलिंग कार्ड, कैश के अलावा। उसके बाद ये निकले हैं तो मेरे साथ ना एक लड़का था जो वर्कर है वहाँ पे। हमने कोशिश की इनको पकड़ने की। बाहर निकलते सारे इन्होंने जनाब एक फाइट मारा। किसको मारा फाइट? वो शीशे को। अच्छा। वो सारा शीशा टूट गया। उसी टाइम लोग जो बाहर थे वो भागना शुरू कर दी। इन्होंने 1 to 5 स्टार्ट किए, निकल गए। तो इन्होंने चेहरों के ऊपर कोई मास्क वगैरह पहने हुए थे? जी, जो बाइट वाले लड़के हैं उन्होंने भी मास्क पहने हुए थे, जो अंदर आए हैं उन्होंने भी मास्क पहने हुए थे। आपने कोई दुकान में CCTV वगैरह लगवाया हुआ था? DVR उतार के ले गए जनाब। वहाँ पे तो 13 मेरे CCTV कैमरे चढ़ रहे हैं। DVR उतार के ले? वो DVR पास ही ना, LCD पास, लैपटॉप वगैरह। लैपटॉप भी ले गए। वो DVR उन्होंने काटा। इनके पास एक छोटा कटर था, DVR कटर, वो भी बैग में डाला और ले गए। तो आपने कितना लॉस लिखवाया? मुकदमा कौन से थाने में कराया? ये शालीमार, हमें शालीमार जो है लगता है थाना शालीमार। तकरीबन 13.5 लाख रुपए की जो है ना लॉस जो जैन है। DSP साहब आए थे वहाँ पे, जो मुगलपुरे डिवीज़न के हैं। वो उन्होंने देखा सारा वकुआ वगैरह, तो FIR वगैरह होगी मेरी। तो पहला, जैसे आप कह रहे हैं कि महीना 1.5 महीना हो गया वारदात को। जी जी। मुलजमान के पकड़े जाने से पहले आपसे पुलिस ने कोई रब्ता वगैरह किया, कोई आपको हौसला वगैरह दिया? जी, हौसला तो उसी दिन दिया था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब थे शालीमार के, एक दफ़ा उन्होंने बुलाया, बातचीत हुई उनके बाद थोड़ी देर बाद मुझे ये CAA गाज़ियाबाद से कॉल आती है। तो मुझे ये माशाल्लाह अल्लाह पाक DSP दानी साहब को इज़्ज़त और दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ 1 माह के अंदर अंदर मेरे जो मुलज़म है वो ट्रेस आउट किए। उसके बाद मुझे कब आपको DSP साहब यानी CAE ने कब आपको ये मुझे क्या बताया? मुझे CAE की तरफ से ना, यहाँ के कोई रीडर्स साहिबान थे, उन्होंने कॉल की। मैंने कॉल अटेंड की। इन्होंने मेरा नाम वगैरह पूछा। फिर इन्होंने मुझसे पूछा आपकी ऐसे ऐसे कोई, मैंने कहा जी बिल्कुल हुई है। फिर मैंने इनको FIR अपनी सेंड की। इन्होंने मुझे बुलाया। उस दिन टाइम नहीं था, कोई शादी पे मैं बिज़ी था। फिर मैं आया अगले दिन, मैंने देखे तकरीबन 8-10 लोग इन्होंने खड़े किए थे, जिनमें से मैंने शनाख्त किया कि मेरे मुलज़म जो है ना ये हैं। क्योंकि इन्होंने जैसे मैंने मास्क पहना हुआ ना वैसे ही पहना हुआ था, कैप्स वगैरह नहीं पहनी हुई थी। 2 लड़कों ने ग्लव्स पहने हुए थे। अच्छा। तो मैंने इनकी आई तो से ये जब पुलिस ने आपको बुलाया और आपने आकर बंदों की शनाख्त की, तो कोई इन्होंने हौसला दिया कि ऊपर? जी इंशाल्लाह हौसला तो बहुत दिया। सबसे पहला हौसला तो यही है कि मेरे मुलज़म ट्रेस हो गए। इन्होंने मुझे बुलाया जब मैंने मुलज़म वगैरह देखे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी रिकवरी? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो इन्होंने मुझे यही कही है कि जो ट्रायल जो है अंडर प्रोसेस है, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद तो बड़ी है अल्लाह के बाद इन पे कि मेरी रिकवरी जो है हो जाए, जल्द से जल्द जो हो जाए। चलो, मेरा तो इनके आगे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। भाई आपका क्या
कहाँ पे वारदात हुई, कितना अर्सा पहले हुई? मेरे सर रिहायश जो उनसे वो ग्रीन सिटी में है, अच्छा जी। और ये तकरीबन कोई 1.5-2 माह ही हो गए हैं मेरे घर में भी वारदात हुई थी। ये हुआ ऐसे था कि बच्चे मेरे सारे अपने नानों के घर गए हुए थे, और मेरा शालमी में अपना छोटा सा कारोबार है इसका कॉस्मेटिक का, और उस सिलसिले में मैं ज़रा कराची गया हुआ था, तो 3-4 दिन मुझे वहाँ लग गए। अच्छा। जब मैं आया हूँ तो मेरे घर में हर चीज़ जो सफाया हुई थी, कुछ भी नहीं था घर में। जो जहाँ पे जो सामान रखा था इन्होंने अलमारियाँ वगैरह तोड़ के और मेरे घर से हर चीज़ ले गए। मेरी सामने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ये सब मुझे ले गए। कितना नुकसान था? तकरीबन कोई 7-8 लाख रुपए का हुआ है ये नुकसान। फिर उसके बाद मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया कोई, जैसे भाई को जी मुकदमा कोई राब्ता पुलिस ने नहीं किया आपसे? कोई पुलिस ने राब्ता वगैरह किया? सर सबसे पहले तो मैंने 15 पे कॉल ही की ना, तो पुलिस आ गई, तो उसके बाद मैंने मुकदमा दर्ज करवाया है। 2-3 दफ़ा उन्होंने कॉल भी किया, मैं थाने में भी गया हूँ, लेकिन महीना 1.5 महीने से तो कोई परसून नहीं रही। अब इन्होंने साहब ने बुलाया है तो कि आपके मुलजम पकड़े हैं, पर मुझे तो पता नहीं है कि मेरे घर में जो मेरा DVR लगा था वो भी सब कुछ ले गए हैं। वो CCTV लगे हुए थे आपके? जी वो सारा कुछ ही ले गए हैं, तो हमें तो पता नहीं, हम तो समझने के किस्म का ब्लाइंड ही है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। सही। भाई आपका क्या, कहाँ पे वारदात हुई आप? जी मेरा बैरिया में घर है। हम शादी पे गए हुए थे, जब 3-4 दिन बाद वापस आया तो देखा तो सारा कुछ बिखरा हुआ था, जिसमें कि शूज़ में भी कुछ जेवरात पड़े हुए थे, कोई और साइडों पे इसी तरह काफ़ी जो सा कोई कैश था वो सारा ले गए, और DVR जो सा था वो भी उतार के ले गए साथ। कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ा, और ग्लव्स भी उन्होंने हाथों पे चढ़ाए हुए थे, और पैरों पे उन्होंने वो चॉपर वगैरह कोई भी निशान ना जो से ना वो कोई भी नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी कोई फिंगरप्रिंट वगैरह या कोई फिंगरप्रिंट कोई भी नहीं। पर ये है कि ये इधर गाजियाबाद में आए हैं, इधर इन्होंने बुलाया था, इन्होंने कहा कि हमने कहा हमें तो पता नहीं है कोई भी, बाकी आप देख लें जो भी। कितना नुकसान था आपका? मेरा नुकसान था तकरीबन कोई 20-25 लाख रुपए का। इतना ही हुआ था जितना लिखवाया आपने? हाँ जी। यानी ये जो मुलजिमान की गिरफ्तारी यहाँ तक आपको बुलाया, इससे पहले किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ा? आपको कहीं पे उम्मीद थी कि आपका जो नुकसान हम तो तकरीबन समझ लेके भूल गए थे, पर अब इन्होंने आसमीन लगाई है तो इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह पाक इनको इज्जत आप दे। क्या समझते हैं जब आप घर से जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आप शादी पे गए थे, जब आप जाते हैं तो पीछे किस तरह से घर को सिक्योर किया जा वो सकता है? तो जैसे आपके साथ पहले भी मजे के अक्सर जाते हैं, पर ये कोई ऐसा कोई तो नहीं देना गुमान में कोई हो जाना, तो ये तो अब अल्लाह की तरफ से जो भी है वो होना था वो हो गया। जब वापस आए तो सब कुछ बिखरा हुआ था, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, चीज़ें अपनी जगह पुलिस ने उम्मीद दिलवाई है कोई रिकवरी वगैरह? हाँ जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप जैसे मुद्दइयों की गुफ्तगू सुन रहे थे, बेशतर वारदातें जो हैं इन भाई के अलावा घरों की वारदातें, और मुलजमान बताते हैं कि वो पहले इलाके के अंदर रैकी करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई ऐसा घर हो जहाँ पे लाइटें वगैरह जल रही हों, AC ना चल रहा हो, तो ये वारदात करते हैं। अभी कुछ अरसे से जो बड़ी सोसाइटियाँ हैं पॉश इलाकों में, वो आपके जो मेम्बरान हैं उनको ये मैसेज भी भेजना शुरू हो गई हैं कि घरों में जब भी आप घर से बाहर जाएं, तवील अरसे के लिए 1, 2, 3 दिन के लिए आप जाएं, तो घर में किसी न किसी मुलाजिम को छोड़ के जाएं ताकि वारदात से बचा जा सके। या अगर आप मुलाजिम नहीं रख रहे तो जो आपके गिरदो नवा में हमसाए हैं उनको लाजमी बता के जाएँ कि आप घर से बाहर 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, ताकि आपके घर पे नज़र रखी जा सके। DSP साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की बहुत सी वारदातें जो हैं अब शहर में होना शुरू हो गई और इनकी तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। कैसे रोका जा सकता है, मुलजिमान तक कैसे पहुँचे, और जैसे ये सारे अपना नुकसान करवाने के बाद नाउमीद हो चुके हुए थे, तो इनके नुकसान का उजाला कैसे किया जा रहा है? DSP सिविल लाइन दानिश आसिफ राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मुलजिमान ने मुद्दइयों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, यानी मुद्दई तो मुलजिमों पर इल्ज़ाम लगाते ही हैं, लेकिन मुद्दइयों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इतनी उन्होंने वारदात नहीं की होती जितनी लिखवा दी जाती है, तो इस चीज़ को कैसे वेरीफाई किया जाता है और क्या मुलजिम की बात के ऊपर यकीन किया जा सकता है और मुलजिमों को कहाँ से गिरफ्तार किया, और बहुत से सवाल आते हैं जो इनसे जानते हैं। दानी भाई, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। अभी जब मैं मुलजिमों से इंटरव्यू कर रहा था तो वो एक चीज़ के ऊपर बड़े नाला दिखाई दिए कि मुद्दई जब वारदात होती है तो बहुत ज़्यादा रकम और जेवरात और दीगर कीमती सामान लिखवा देते हैं, हालांकि उन्होंने इतना लूटा नहीं होता। वो बड़े बेचारे इस हवाले से परेशान भी थे, क्या कहेंगे?
ये बात किसी हद तक मुल्ज़मान की दुरुस्त है। जब वो ये कहते हैं हमें हमारे पास आकर के जी हमारी तो इतनी की वारदात नहीं की है जितना हमारे पर ये लोग एलिगेशन लगाते हैं। मुद्दईयों की जब इनके साथ गुफ्तगू करवाई जाती है उस वक्त मुद्दई का चेहरा नीचे हो जाता है, मुल्ज़मान की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पूरे लाहौर में ये मसला चल रहा है, वारदात जैनी वारदात अपनी कोई नहीं लिखवाता, इतनी की वारदात होती नहीं जितनी की वारदात लिखवाई जाती है। पता नहीं उनके जहन में ये गलतफहमी होती है कि जितनी की वारदात लिखवाई गई है मुल्ज़मान पुलिस वाले मुल्ज़मान से हम इतने पैसे लेकर दे देंगे, लेकिन ये काफ़ी हद तक इनका मुल्ज़मान का एलिगेशन दुरुस्त है कि इतनी की वारदात होती है जितनी को उनके ऊपर डाली जाती है। जब वारदात होती है और मुकदमा का अंदराज होता है तो उसके अंदर लिखवाया जाता है कि एक खाना बाकायदा लिखा जाता है कि क्या क्या कुछ सामान गया है। उस टाइम ज़्यादा चीज़ें लिखवाने से क्यों मुद्दई समझता है कि उसको फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होता भी रहा है? हाँ, अगर मुद्दई की वारदात मिसाल के तौर पर लाख रुपए की हुई है, वो 5 लाख लिखवा देगा, उसका यही ख्याल होता है कि मुझे कम से कम लाख तो मेरा असल मिल जाएगा, मुल्ज़मों से वो तो मेरी रिकवरी हो जाती। ये उनका जी काफ़ी हद तक ये जो फार्मूला है ये मुद्दईयों का काफ़ी हद तक कामयाब भी इसमें जाते हैं। जो उनकी असल वारदात होती है वो तो तकरीबन उनको मिल जाती है। अभी जैसे मुलजिम कह रहा है कि हमने एक घर में वारदात की जिन्होंने लाखों रुपए लिखवाया लेकिन हमने वहाँ से सिर्फ 500 रुपये चोरी किया था। लेकिन अगर मुल्ज़मान को देखा जाए गए तो घर में थे ना, इतना भी नहीं होता कि घर में से 500 निकले, कोई ना कोई कीमती चीज़ें पड़ी होती हैं जो उठा के ले जाते हैं। ये बात करते हैं नकदी की, जबकि मुद्दई फरीक हर अपनी वो चीज़ की अमाउंट लिखवाएगा FIR में जो उसके घर से जाती है, चाहे इस्त्री हो, LCD हो, चाहे कोई भी जूसर वगैरह हो, कोई मशीनरी हो, उसकी अमाउंट लिखवाता है। और इनका ये ख्याल होता है कि असल में कोई जो पैसे लेकर गए हैं वो अमाउंट लिखनी चाहिए। अभी जिन मुल्ज़िमों से गुफ्तगू हुई वो नकबजनी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, डकैती की वारदातें भी करते हैं। मुल्ज़िमान को कैसे पकड़ा गया, इनके पास से कितनी रिकवरी बरामद हुई है और ये मखसूस इलाकों में वारदातें क्यों करते हैं? क्योंकि पहली चीज़ तो मखसूस इलाकों में इसलिए वारदातें करते हैं, पोश इलाकों में इनके हाथ में कुछ ना कुछ आ जाता है, गरीबों की बस्ती में कुछ भी निकलेगा। सेकंड चीज़, इनसे लाखों में नकदी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और जेवर वगैरह भी इनसे रिकवर हो चुका है और मज़ीद रिकवरी इंशाल्लाह इनसे मुतवक्को भी है और वह हो भी जाएगी। जहाँ तक इनसे पकड़ने का सवाल है, ये मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं, वहाँ से ये मज़ीद चीज़ें सीख कर आते हैं। जो ये मुर्दे पकड़े हैं मैंने, ये अपने पाँव में छापर लगा कर जाते थे कि पाँव के निशान भी दाएँ, हाथों पे ऊपर ग्लव्स डाल के जाते थे। बदकिस्मती से पैनागोन में जो की है सोसाइटी में वारदात, वहाँ से ये ख़ुद भी इस चीज़ पर हैरान है कि वहाँ पर इनके फिंगरप्रिंट कैसे आ गए हैं। लेकिन वहाँ से जब हमने बैक वाले प्लॉट से जब ग्लव्स उठाए तो ग्लव्स एक फटा हुआ था जिसके ऊपर इसके तकरीबन 16 फिंगर क्लियर थे, जिससे हमें इनको ट्रेस करने में आसानी हुई है। जी, मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ आपके तफ्तीशी कहते हैं कि दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आज से हर प्रोग्राम में ये सवाल पूछा जाता है, मैं भी पूछता हूँ कि जब मुल्ज़िमों के ऊपर इतनी तादाद में मुकदमे दर्ज हैं फिर ये क्यों सज़ा से बच जाते हैं, क्यों कानून की गिरफ्त में नहीं आते? उमर भाई, हर मुकदमे की एक सज़ा है। डकैती में 392 है, उसकी एक सज़ा कानून ने मुकर्रर कर दी हुई है, 8 साल या 10 साल। चोरी किया 3 साल। अगर ये 10 पर्चों में जाएंगे या 20 पर्चों में जाएंगे या उससे ऊपर जाएंगे, सारी सज़ाएं कानून के मुताबिक एक दफ़ा स्टार्ट होंगी, चाहे मुकदमे 10 हैं चाहे 20 हैं। ये नहीं होगा कि एक मुकदमे में सज़ा मुकम्मल होने के बाद नेक्स्ट मुकदमे में सज़ा शुरू हो जाए। तो ये 3 माह या 4 माह खुद भी कबूल कर लेते पर जुर्म, सारे मुकदमों में 3 माह 4 माह के बाद, जैसे ये मैंने मसीह पकड़ा है, ये इसने 9 माह के बाद जेल से आया है और तमाम केसों की सज़ा लेकर आया है। इसमें ये भी हो जाता है और इसमें जो छुट्टियां वगैरह भी आती हैं जो इनको मिलती हैं कैदियों को, वो डालकर ये जल्दी बाहर आ जाते हैं। जब इन कुछ केसों के मुद्दइयों से गुफ्तगू सुनी और की
तो वो नाउमीद हो गए होते हैं। तो पुलिस की कारकर्दगी से जो मुद्दई है वो क्यों गैर मुतमईन होता है, क्यों नाउमीद हो गया होता है कि उसका जो नुकसान है वो पूरा नहीं होगा, और जो उसके नुकसान का ज़ाला पुलिस ने करना होता है उसको उसका भी यानी यकीन नहीं होता कि वो हो सकेगा। पुलिस तो अपना वर्क कर रही है जी, लेकिन अगर देखा जाए इन्वेस्टिगेशन के टोटल जो नफरी है वो 25,000 है, जबकि लाहौर की आबादी 2.5 करोड़ प्लस क्रॉस कर रही है। तो ज़ाहिर है इतने बड़े लोगों में से बंदे पकड़ने टाइम लगता है, वो कईयों की रिकवरी नहीं होती है, कईयों को हो जाती है। और सेकंड चीज़ ये चीज़ भी देखने में आई है, लाहौर में हर इलाके से लोग आकर यहाँ पर रहना शुरू हो गए हैं, सोसाइटियों में, और उसके बाद जो ये फ्लैटों में उनको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। लेकिन फिर भी हम CI वाले दिन रात अपना कवर कर रहे हैं जी। शहरियों को क्या कहेंगे जिस तरह से आपके दो मुद्दई कहते हैं कि वो शादी पे गए और एक जो था वो काम के सिलसिले में घर से बाहर गए, तो दोनों के घरों में वारदात हो गई। एक मुद्दई आपके दुकान में बैठे थे, ये आए और असले के जोर पे वारदात कर ली। कैसे महफूज रहा जा सकता है, कैसे शहरी? जो चीज़ मैंने देखी है अपनी दौरानी इन्वेस्टिगेशन, घर को बिल्कुल अकेला छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। ये मत सोचे कि कैमरे लगे हुए हैं, ये सबसे पहले आकर उठाते हैं, DVR उठाते हैं। सेकंड चीज़, चौकीदार के बगैर घर छोड़ कर ना जाएँ। और इनको पता होता है कि जो मैंने पकड़े मुलज़म, जैसे ये भी इन दौरानी इन्वेस्टिगेशन कह रही हैं कि कई घरों में हमें जेवर निकला है बूटों में से, शूज़ों में से, और कई घरों में बाथरूम के साथ जो ड्रेसिंग रूम होता है वहाँ से हमने जेवर लेते हैं। वो अपनी जगह भी चेंज करें, नकदी वगैरह कीमती चीज़ें घरों में ना रखें, लॉकर में रखें या महफूज जगह पर रखें जहाँ तक इनकी पहुँच ना हो सके। ये जो तरीका है वाला, ये जूतियों में रखने वाला, कपड़ों के नीचे रखने वाला, ये बाथरूम के साथ उसके नीचे लॉकर पर, वो ये चीज़ें सिस्टम से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये मुलज़मान इस तक पहुँच चुके हुए हैं। और अपने घर को किसी भी हालत में अकेला छोड़ कर चौकीदार के हवाले या कोई ना कोई बंदा वहाँ पर रहे। ये कहना कि हम घर की लाइट ऑन कर गए हैं और ये सबसे पहले बेल देते हैं घर की, घर में कोई है कि नहीं है। और घर में हर लिहाज से मैं तो यही समझता हूँ घर में अपना चौकीदार जाकर नुमाइंदा छोड़ कर जाएँ, इसी से घर महफूज हो सकता है। और घर को बिल्कुल लॉक करना जाए। और जब छुट्टियाँ होती हैं ईद की या मुहर्रम वगैरह की, उस वक्त ये भी ताक में बैठे होते हैं। इन दिनों में लोग जो बाहर से आए हुए हैं ये अपने घरों को जाएंगे, अगर नहीं तो अपनी कीमती चीज़ें साथ लेकर चले जाएं जहाँ पे गांव से वो आते हैं। बहुत शुक्रिया। दानिश रांझा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। प्रोग्राम का अगर खुलासा मैं आपको बताऊं तो यही है कि मुलज़मान जो हैं वो हर वक्त आपके घर छोड़ के जाने में या आपको लूटने की ताक में, और जब उनका दाव लग जाएगा वो आपके साथ वारदात कर लेंगे। उसमें सबसे पहले फ़र्ज़ आपका बनता है कि आप अपने आप को कैसे महफूज करते हैं। घर को कभी भी अकेला छोड़ के ना जाएं। आप तो जो पॉश सोसाइटीज़ है उन्होंने मैसेज करना शुरू कर दिया हुआ कि घर में अगर घर को अकेला छोड़ना है तो कम अज़ कम एक मुलाजिम जो है वो घर में ज़रूर रखते जाएँ ताकि आप वारदात से बच सकें। और साथ ही साथ घर के अंदर कीमती सामान जिसके अंदर सोना, ज्वेलरी वगैरह और कैश जो वो ना रखें, उसको बैंक में रखें ताकि अगर खुदा न खास्ता वारदात होती भी है तो आप बड़े नुकसान से जो है वो खुद को महफूज रख सकते हैं। और सड़कों पर भी अब तो ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर आप मोटरसाइकिल या गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ सिर्फ उतना कैश कैरी करें जितनी आपको ज़रूरत है। चंद हज़ार रुपये ज़्यादा जेब में पैसे रखने से भी, जैसे आपने सुना कि इसने DHA के इलाके में वारदात की और वहाँ पर शहरी के पास से 2-2.5 लाख रुपया निकला और जो ये लूट के ले गया, तो इस नुकसान से आप बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।